चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे 6 बेस्ट रिमेम्बरिंग टिप्स, यानी कि 6 ऐसे टिप्स पे हम बात करेंगे जो आपको जो है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। कितना भी बड़ा आंसर क्यों ना हो, आपको जो है चुटकी में याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, दोनों को याद करने में जो है ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। सिर्फ आप हमारा जो 6 गो टिप्स बताएंगे उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टिप्स क्या लिए हम, बिना कंसेप्ट और टॉपिक समझे आंसर मत पढ़ो। ठीक है, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, जब आप याद करने जाए, कोई भी आंसर को याद करने जाए तो उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद जो है उसका जो टॉपिक होता है, टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़े, तब जाके जो आपको याद होगा। जैसे मान लीजिए आप जो है मोहनजोदड़ो के बारे में याद कर रहे हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद कर रहे हैं, तो पहले मोहनजोदड़ो को जो है बारीकी से समझे। जो मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल क्या था, यहाँ के लोग जो है कैसा जीवन व्यतीत करते थे, ये सब बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता जब याद कर रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता की शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता कैसे बन गया, ये सब बहुत सारा बात जो है आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, टॉपिक्स को पूरा ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जब उसका आंसर लिखिएगा ना, आंसर पढ़िएगा, तो अपने आप देखिएगा जो आपको पूरा याद होते जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा जब आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहला बात आपको क्या करना है, बिना कंसेप्ट और टॉपिक्स को जो है पढ़े जो है आप आंसर को नहीं लिखिए। पहले आप टॉपिक पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर लिखिए, तो ज्यादा याद होगा और बेटर ढंग से आप लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए दूसरा का लेते हैं, यूज हाइलाइटर। हाइलाइटर का यूज करिए जब आप आंसर लिखते हैं या फिर टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो टॉपिक पढ़ने में क्या होता है, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते चलिए। इससे क्या होता है, जब हम किताब को उलटते हैं तो कहीं ना कहीं देखते क्या है, जो सबसे पहले हमारा नजर उसी पे पड़ता है और याद हो जाता है, खोजना नहीं पड़ता है। तो हाइलाइटर का यूज करें और जो मेन पॉइंट है आपका उसको जो है हाईलाइट करके रखे, ताकि याद करने में दिक्कत नहीं होता। हाइलाइटर का यूज करना नहीं भूलिएगा, इससे जो है थोड़ा जो कंसंट्रेशन जो है बना रहता है उस पे, आंसर पे। तो हाइलाइटर का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है पढ़ाई लिखाई में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आंसर को अपनी भाषा में याद करो। अब कितना बच्चा ऐसा होता है रट्टूमल सब, जो उसको रट लेता है। हम शुरू में आपको बताए थे ना, जो पहले टॉपिक पढ़िए, जैसे टॉपिक पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उससे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो है आंसर को अपनी भाषा में लिखे। जैसे मान लीजिए जो बातचीत चैप्टर है, तो बहुत बच्चा 100 बार याद करेगा। हाँ, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, व्यापारी थे। ठीक है, अब तोनी लोग अगर पढ़ लिया तो सीधे ध्यान रखेगा, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, व्यापारी। एकदम अपना भाषा में याद करो, जहां तक होगा ना वहां तक अपनी भाषा में आंसर को लिखो और अपनी भाषा में याद करो। तो इससे जो है याद करने की क्षमता जो है बढ़ती है, और आप जब पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ सब जो है आसान है। तो अपनी भाषा में ज्यादातर आंसर लिखा करो। और ज्यादातर शिक्षक लोग को देखते हैं जो पूरा पोथी उतरवा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। टीचर लोग को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चा को जितना छोटा हो सके, जितना शॉर्ट हो सके, उतना आंसर जो है करे, उतना छोटा आंसर दे। कंप्लीट है ना, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और स्टूडेंट लोग को भी ध्यान, अगर हम मॉडल सेट में देखते हैं तो बहुत बड़ा आंसर हो जाता है, वो देखते वो पगला जाएगा, उसको याद नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, जो आंसर जहां तक हम लिखेंगे अपनी भाषा में लिखेंगे और छोटा लिखेंगे, तब जाके जल्दी याद आएगा। चलिए आगे आए, याद करने के बाद बिना देखे लिखे। अब कितना बच्चा ऐसा होता है, कितना भाई बहन हमारे ऐसे हैं छुटका जो एक बार देख लिया, हाँ याद हो गया, छुटकी वाली को सुना दो, चाहे छुटका को सुना दो, हाँ सुन ले, हाँ याद है पूरा, उसके बाद रख दो, एकदम मस्त याद हो गया, चलो आप घूमते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भैया मेरे, ऐसा नहीं है। आपको जो है जब आप याद किए तो उसको जो है उसको क्या करना है, एक बार 2 बार लिखिए,
एक दो बार उसको लिखिए। जब अपने आप से उसको लिख लिख के याद करने से क्या होता है, जो ज्यादा याद होता है, हमको ज्यादा याद होता है लिख लिख के याद करने से। आप लोग कभी यूज करके देखिए इस बात को, ठीक है। लिख के याद करने से ज्यादा याद होता है। अब पहले याद कर लीजिए, उसके बाद जो अपना भाषा में लिख करके देखिए, तब जाके पूरा क्लियर होगा और ज्यादा दिन तक याद रहता है लिखा हुआ चीज, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस दिन याद किए उसी दिन रिवाइज करो। अब ऐसा भी होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो आज याद कर लिए फिर 10 दिन के बाद वो पिज्जा उल्टाएंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले उल्टाएंगे तो पता चला उधर याद ही नहीं है, समझे में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम आज याद किए हैं तो आज रिवाइज करेंगे उसका, ठीक है, उसका रिवाइज करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमको ज्यादा ध्यान में रहेगा। तो इस बात को क्लियर करके रखना है। देखिए ये जो है गोल्डन रूल है आपका। मॉर्निंग 25 मिनट्स, आप 30 मिनट्स भी ले सकते हैं, 60 मिनट भी ले सकते हैं, नो डाउट सब बढ़िया ही रहेगा। तो हम यहाँ पे जो है 45 मिनट्स लिए हैं, यानी कि 45 मिनट मॉर्निंग का ये गोल्डन पीरियड होता है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप 4 बजे सवेरे में उठते हैं, मॉर्निंग में 4 बजे मॉर्निंग में पढ़ने के लिए, तो लगभग 30 मिनट जो है आप पीछे का रिवीजन जरूर करिए। और जब रूटीन बनाते हैं, आप पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं, तो पीछे का, ठीक है, देखने के लिए जो है पीछे का जो याद किया हुआ चीज है या पढ़ा हुआ है उसको दोबारा से याद करने का जो समय है, एक बार जो है रिवीजन का समय जरूर निकालिए। सब रूटीन में अपना शामिल करिए। 4 बजे से कर लीजिए या 3 बजे से पढ़ते हैं उसमें, लेकिन पर डे जो है 45 मिनट आपका मॉर्निंग के समय जो है याद करने का समय, पीछे वाला रिवीजन करने का समय होना चाहिए। इससे क्या होता है, उस समय दिमाग हमारा शांत रहता है और कहीं ना कहीं जो पीछे वाला चीज होता है उसको जब हम पर डे उलट के देखते रहते हैं तो ज्यादा हमको याद रहता है और ध्यान में रहता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग 45 मिनट्स जो है ये आपका गोल्डन साबित होगा। और कहीं ना कहीं जब आप 12th में हैं या 10th में हैं तो आपके लिए ये जो 40 मिनट है मॉर्निंग का, ये नियम आपको अपना लेना चाहिए अभी से। इससे क्या होगा, कहीं ज्यादा कुछ आप लोग जो है पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे 6 ऐसे टिप्स बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।